वेंकटेश अय्यर ने पिछले नवंबर में आईपीएल की मेगा नीलामी की आँख ली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर की टीम पर 23 करोड़ 75 लाख खर्च किए। शाहरुख खान की टीम ने 51 करोड़ की नीलामी पार्टी के बाद कुल कटौती का लगभग आधा खर्च किया। वह 2021 से बैंगनी सुनहरे बल में हैं। उन्होंने पहले सीजन में शानदार खेला और फाइनल में टीम को उठाया। अंत में ट्रॉफी 2024 में आती है। उन्होंने नॉकआउट एपिसोड के प्रत्येक मैच में चकाचौंध का भी एहसास किया। खुद को बिग मैच खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रांगण में आईपीएल ही नहीं, वेंकटेश अय्यर का अलग होना देखने को मिला है। उन्होंने घरेलू क्रिकेट को दापत भी दिखाया। जीत हजार ट्रॉफी के मंच पर इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन आया। 2021 में मध्य प्रदेश ने द लिस्ट में ग्रुप बी के टूर्नामेंट के मैच में पंजाब को हिलाकर रख दिया। संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, बर्नंद सरन, मयंक मारखड़ टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी लाइनों में से एक पंजाब के हथियारों में था। लेकिन उन्होंने उस दिन इंडोनेशिया के होलकर स्टेडियम में खरगोश अय्यर, वेंकटेश अय्यर की तरह उड़ान भरी। बाएं हाथी के बल्लेबाज को अभिषेक भंडारी के साथ खोलना पड़ा। करजत लड़के प्रतिद्वंद्वी के साथ खेलते थे। वह 20 बाउंड्री पर हंसा। 6 बार प्रतिद्वंद्वी ने गेंदबाजों को गैलरी में फेंक दिया। उनके बल्ले से घर के मैदान पर 198 रन आए। वेंकटेश अय्यर ने किसी भी लड़के को विकेट गिफ्ट नहीं दिया, बल्कि रनआउट सजगर में लौट आया। भाग्य आपदा का सामना करने के बाद वह दूसरी छमाही के लिए वंचिताई से रहे। मध्य प्रदेश ने एक वेश्या के 54वें, 6वें और पार्थ सहानी के 28वें दिन के तूफान की 50वीं कक्षा में 302 रन खो दिए। एक अन्य बाएं हाथी दार्पण शर्मा, अभिषेक शर्मा रन का पीछा करने के लिए पंजाब के रूप में विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने केवल 49 गेंदों पर 104 रन बनाए, मरेन 6-4 और 9 छक्का, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। मनप्रीत सिंह, गुरकीरत सिंह मान या प्रभासी सिंह उस मैच में कोई बड़ी पारी नहीं खेल सका। अंत में पंजाब 296 रानी 22.3 ओवर में ऑल आउट हो गया। मध्य प्रदेश ने 105 रनों के भारी अंतर से जीत छीन ली। बॉल स्माइल में ब्रोकन वेंकटेश अय्यर ने टीम में योगदान दिया। विकेट ने 24 रन के बदले लिया। मिहिर हिरवानी को अधिकतम 4 विकेट मिले। वेंकटेश नहीं, अब वह वेंकटेश अय्यर एक बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। क्रिकेट के अलावा वह सर्वश्रेष्ठ की सूची में भी हैं। इससे पहले स्टार ऑलराउंडर ने फायर में एमबीए की डिग्री ली थी। भले ही उन्होंने क्रिकेट को एक पेशे के रूप में चुना, लेकिन किताब का प्यार कम नहीं हुआ है। इस बार पीएचडी की डिग्री हासिल करने के रास्ते में। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में वेंकटेश अय्यर ने कहा, मुझे लगता है कि क्रिकेट के खिलाफ क्रिकेटरों को शिक्षित किया जाना चाहिए। सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यदि आपके पास स्नातक या स्नातक की डिग्री प्राप्त करने का अवसर है, तो आपको यह करना चाहिए। मैं 5 में पीएचडी कर रहा हूं, फिर छोटी रसीद की धुन में अगली बार जब आप डॉ का साक्षात्कार लेंगे। वेंकटेश अय्यर। 4 वेंकटेश अय्यर। केकेआर ने बल्लेबाजी ऑलराउंडर को 23.75 करोड़ रुपए में हासिल करके सभी को चौंका दिया, जिससे वेंकटेश आईपीएल 2025 की नीलामी में तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी और कुल मिलाकर चौथे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। वेंकटेश भी कप्तानी के संभावित उम्मीदवारों में से एक हैं, क्योंकि वे पिछले कुछ सालों से इस फ्रेंचाइज से जुड़े हुए हैं। इस बीच 29 वर्षीय खिलाड़ी ने एसएमटी में शानदार फॉर्म में नजर आए हैं, जहां उन्होंने 9 मैचों में 56.75 की औसत और 163.31 की स्ट्राइक रेट से 227 रन बनाए हैं।
5 रिंकू सिंह। रिंकू सिंह केकेआर के सदस्य से लेकर उनकी हालिया उपलब्धियों में एक प्रमुख व्यक्ति तक विकसित हुए हैं। पारी को स्थिर करने और आवश्यकता पड़ने पर तेजी से रन बनाने का उनका कौशल उन्हें एक अमूल्य ऑलराउंड खिलाड़ी बनाता है। आईपीएल 2024 के दौरान रिंकू का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिससे दबाव में खेल को खत्म करने की उनकी प्रतिभा उजागर हुई। उच्च दाम वाले क्षणों में उनकी स्थिरता और शांतता उन्हें 2025 में केकेआर की बल्लेबाजी लाइनअप की आधारशिला के रूप में स्थापित कर सकती है। अपनी तेज प्लेसमेंट और बाउंड्री पार करने की शक्ति के साथ रिंकू एक बार फिर केकेआर शस्त्रागार में एक घातक हथियार साबित हो सकते हैं। 6 आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल कई सालों से केकेआर के लिए ताबीज रहे हैं। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। तनावपूर्ण क्षणों में मोर्चा संभालने और हार के मुंह से जीत निकालने की उनकी क्षमता उन्हें एक खतरनाक मैच विनर बनाती है। जमैका के इस ऑलराउंडर में किसी भी स्तर पर अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी से खेल का रुख बदलने की अद्भुत क्षमता है। अपनी शक्तिशाली बल्लेबाजी के अलावा आंद्रे रसेल एक प्रभावी गेंदबाज भी हैं, जो मैच के विभिन्न चरणों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और पिछले कुछ वर्षों में उनके द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण मूल्य के कारण रसेल को आईपीएल 2025 में केकेआर की पहेली में महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक माना जा रहा है। 7 रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह केकेआर लाइनअप के शीर्ष 7 खिलाड़ियों में शामिल हैं। वैसे तो उनकी बल्लेबाजी हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी केकेआर के आक्रमण में एक नया आयाम जोड़ सकती है। बल्ले और गेंद दोनों से प्रदर्शन करने की सिंह की दोहरी क्षमता उन्हें 2-0 प्रारूप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है, जहां बहुमुखी प्रतिभा महत्वपूर्ण है। निचले क्रम में उनकी मौजूदगी केकेआर की बल्लेबाजी को मजबूती देती है, जिससे शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को आक्रामक तरीके से खेलने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। पिछले सीजन में उन्होंने केकेआर के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें उन्होंने 31.25 की औसत से 125 रन बनाए थे। साथ ही उनका स्ट्राइक रेट 201.61 का रहा था। केकेआर के लिए रमनदीप न केवल एक संभावित खिलाड़ी हैं, बल्कि एक रणनीतिक संपत्ति भी हैं। पुश कार्ड में बड़ी सजा है विराट कोहली। क्या आईसीसी को सजा दी विराट कोहली? आईसीसी ने गुरुवार को मेलबर्न पर भारतीय बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाजी दिवस टेस्ट के पहले दिन विराट कोहली को सजा दी। गुरुवार को आईसीसी ने विराट कोहली को मेलबर्न पर भारतीय बनाम ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाजी दिवस टेस्ट के पहले दिन दस्तक देने के लिए दंडित किया। यह घटना मैच के 10वें ओवर में हुई। दिन के अंत में सिराज में बदलते समय सैम कॉन्सटॉक और विराट कोहली आमने सामने थे। धक्का देने के बाद वह कंस्टर्स के पास गई और कोहली को कुछ गर्म बातें बताईं। विराट कोहली को काउंटर करने में देर नहीं हुई। जब शैतान और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सलामी बल्लेबाज आते हैं और स्थिति को ठंडा करते हैं, तो स्थिति ठंडी हो जाती है। हालांकि कोहली कंटास में कई गर्म वाक्यों का आदान प्रदान किया जाता है। इस घटना का वीडियो बार बार दिखाने की तुलना में व्यापक लोग माइकल फैंस, रिकी पोंटिंग और ऑस्ट्रा के अन्य टिप्पणीकार विराट कोहली के जानबूझकर धक्का देने वाले कंस्टर्स द्वारा आरोप लगाए गए। पोंटिंग ने कहा कि कोहली ने अपनी दिशा बदल दी और धक्का दिया। सुनील गावस्कर घटना से नाराज हैं। उसने दोनों को सजा देने के लिए कहा। पता चला कि घटना में महान कोहली को सजा दी जाएगी। आईसीसी के मैच शुल्क का 20% काटा गया है। साथ ही उनके दंडात्मक रिकॉर्ड में एक अवगुण बिंदु जोड़ा गया है। कोहली आईसीसी को कानून के 2.12 के तहत संदर्भ संहिता के तहत दोषी ठहराया गया है। यदि किसी खिलाड़ी को किसी अन्य खिलाड़ी, सहायक कर्मचारियों या एम्पायर, मैच रेफरल के साथ शरीर के संकुचन में जोड़ा जाता है,
तो उसे दोषी ठहराया जाता है। हालांकि कोहली की सजा कम बताई गई।